आ जाओ बेटा आ जाओ। ऐसा करो, तुम बैठो, मैं जवाद को बुला के लाऊं। ठीक है ठीक है। अरे अरे साहब, अरे तुम कब आया? अभी आया हूँ। अरे 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 मैंने कहा सर पीस तो बड़ा आला फैला हुआ। अरे तू यूं करके अपना कहीं तू यहाँ अंदर बैठा, मैं इस तरह करता हूँ तेरे लिए चाय बनवाता हूँ। हाँ पिएगा ना? आप जल्दी आना है। हाँ अभी। अरे वो समीना, अरे तू यहाँ बैठी? जी जी। अरे जल्दी से चाय बनाओ। और वो कहाँ है आजम? आजम तो गया हुआ जी। चलो मैं खुद ही बिस्किट ले आता हूँ। Please. तो जल्दी से चाय बनवा दे। Okay. हाँ? In a मेरे minute. दोस्त है प्लीज। ठीक है। जवाब लेके आया ये सूट। बहुत खूबसूरत, वेरी इट्स वेरी नाइस। वेरी नाइस। अरे इस घर से कोई चीज उठा के भागनी है, बैठ जाओ यार, सिट डाउन। और सुनाओ बेटे, आजकल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अंकल, बस जमीनों से पैसा आ जाता। अच्छा अच्छा, तो यानी तुम उस पैसे को दोनों हाथों से लुटा रहे हो। बेटा दौलत की कदर करनी चाहिए। वैसे मेरा जवाब भी बड़ा फजूल खर्च है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फजूल खर्ची कर सके। लेकिन अंकल मेरे ख्याल में बंदे को अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारनी चाहिए। ये दुनिया चंद रोजा है। ये ठीक कहा है तुमने बेटा, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो दुनिया में रहे, दुनिया उसमें न रहे। जैसे कश्ती पानी में हो तो खूब तैरती है, और पानी कश्ती में हो तो कश्ती डूब जाती है। हो, मेरा ख्याल है नमाज का वक्त हो गया। लो बेटा, तुम बैठ के अपने आप से बातें करो, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। वे बात सुनो, आ जाओ, दोनों भाई नमाज पढ़ के आते हैं। आ जाओ। अंकल आप पढ़े, मैं कज़ा करके पढ़ लूंगा। अच्छा, क्या खूब शेर है यार। पढ़ता था मैं नमाज समझकर जिसे रशीद, फिर यूं हुआ कि मुझसे कज़ा हो गया वो शख्स। मैंने बहुत अरसा पहले तुम्हें कहा था मियां वॉक किया करो। शुक्र है कि तुमने मेरा ये मशवरा मान लिया। लेकिन भाई साहब, ये मेरा घर है, कोई बाग जिना नहीं। बैठ जाए यहाँ पे मियां। या? इस घर में कौन कौन रहता है? ये तो क्यों पूछ रहा है? अरे भाई तुझे पता होना चाहिए, यहाँ पे मेरे अब्बा जी रहते हैं, 2 अदद बहनें रहती हैं, और एक हाँ वो मुरक्का यादव वाली, जो रहती तो हमसाए में है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि 24 घंटे यहाँ रहती। कौन है वो? इससे पहले तो तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अरे एक मुसीबत खाना, मिलवाऊंगा तुम्हें। यूं करो कि ये चाय पी। चलो चलो, मैं बनाता हूँ। शाबाश। अरे आइए। बैठो बैठो, सिट डाउन। थैंक यू फॉर द रिसेप्शन। बेटा मैं भी चाय पीऊंगा, नमाज बाद में पढ़ लूंगा। अरे अच्छा ठीक है। शाबाश। पोर द टी इन द कप। हाँ भाई, वो ऐसा है कि शेख साहब से कहिएगा कि दरखास्त जो है आपकी हमने रख ली है, तो हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, हम दरखास्त को सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई डू इट। ठीक है, थैंक यू। ये ऋषि, हाँ कहाँ तक पहुंचे थे हम? क्या बात? सर हाथ में। थैंक यू।
हाँ एक सेकंड एक सेकंड। जी सर। ओ जवाद जी उससे जाकर कहो कि हमने उसे बुलाया। बहुत बेहतर सर। जाइए। जी लीव इट। ये किताबें कुर्सी पर रख दो। क्यों सर? डोंट आस्क मी क्यों। अच्छा सर। जस्ट डू इट। एंड गो आउट। थैंक यू। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। एक चीज होती है प्रोटोकॉल। कि साहब के कमरे में जब आया जाता है तो इजाजत लेना होती है। मैंने आपको सलाम किया है सर। वालेकुम वालेकुम। बैठिए। अरे माशाल्लाह 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 यार, कुर्सियों पे तो सब किताबें बैठी हैं। खैर कोई बात जवाब मत उठाओ, तुम इल्म का बोझ नहीं उठा सकते। वाकई सर, इस दफ्तर में है कुछ ऐसे लोग जो इल्म का बोझ नहीं उठा सकते। तुमने हमसे ये नहीं पूछा कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया। अब क्यों बुलाया सर? हमने तुम्हारी वो दरखास्त जो तुमने शारजा, अबू धाबी और लंदन मुशायरे जाने के लिए लिखी थी, रिजेक्ट कर दी। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? सर आप सिर्फ दरखास्त फॉरवर्ड कर सकते हैं, यह आपकी दफ्तरी मजबूरी है। थैंक यू। हाँ सर, वो अब आपका जख्म कैसा है? मत पूछो जख्मों के बारे में, मत पूछो। जख्मों के हवाले से हमें तुम्हारा बाप याद आ जाता है। वो आज आए तो नहीं दफ्तर में? सर वो आज आए नहीं है सर। खुदा हाफिज। देखो, अगर वो आइंदा इस दफ्तर में आए, आई विल टेक एक्शन। बोल दिया एक दफा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बल्कि तुझे भी नहीं जाने दूंगा। हाँ, तू इस घर से पांव बाहर निकाल के देख, तेरे पाए कसाई की दुकान पे बिक रहे होंगे। मैं उस घर का दामाद हूँ। दामाद को इस तरह बुलाते हैं क्या? और किस तरह बुलाते हैं दामाद को? वफद भेजते हैं। जवाद को तो अपनी सालगिरह का दिन भी याद नहीं होता, वो तो हम बहनें खुद ही केक काटने पहुंच जाती हैं। इसके बावजूद उसने सिर्फ तुम्हें फोन किया। बस बस, नहीं जाऊंगा उस घर में जहां मेरी इज्जत ही नहीं है। इज्जत से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम्हारे रास्ते में झंडियां लगाएं, गेट बनाए, सलामी दें, क्या करें मेरे घर वाले? जब वे जाते हो सर आंखों पे बिठाते हैं तुम्हें। ठीक है, सर आंखों पे बिठाते हैं, पर कुर्सी पे तो नहीं बिठाते। यानी फर्श पर रजाइयां ओढ़ के बैठे होते हैं। कहते हैं तुम भी घुसाओ, तुम भी घुसाओ रजाई में। मैं चूहा हूं क्या? आफ्टर ऑल दामाद हूं। जवाद हम 9 बहनों का इकलौता भाई है। हम बहनें से देख देख के जीती है। साल में एक दिन आता है खुशी का, और तुमसे मेरी ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। पूछ ले ये आंसू, मैं कह रही हूँ पूछ ले ये आंसू। और देख, मुझे काबू करने के लिए ये टीयर गैस ना फेंका कर। चला जाऊंगा तुम्हारे भाई की सालगिरह में, चला जाऊंगा। भाई की इज्जत का ख्याल है, मियाँ की इज्जत का ख्याल नहीं है। हाँ, आए भाईजान, सब लोग आ जाए प्लीज। ठंडा हो रहा है। जल्दी आइए प्लीज। इधर हटो बेटा। अरे आप इधर हो जाओ, ये मेरी जगह। थैंक यू। चलो भी केक को जमा करो। अच्छा, भाई मेरे बेटे को भी जगह दे। आगे सब। आगे आगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए बेटा, चलो बेटा, चलो तुम तुम छोटे चलो, इधर चल के बैठो। अभी सबको केक मिलेगा। चलो
माशाल्लाह। मैंने कहा इधर देखो यार मेरी तरफ, ये देखो, ये मेरा बेटा है माशाल्लाह जवाद। बिल्कुल ठीक है जी। ओए मुझसे 1 गिठ लंबा हो गया, लेकिन अभी तक इसकी अकलदार नहीं हुई। अरे आप क्या कह रहे हैं अब्बा जी? वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज उन्होंने तुम्हें बेटा कहा है, कहीं तुम्हारा असली नाम नहीं पुकार दिया। यहाँ क्यों मुस्कुराए बैठे हो? आगे आओ ना। किसी ने मुझे आगे आने के लिए कहा है? घास डाली अपने दामाद को और लेके आओ यहाँ मुझे, यानी सारी इज्जत खाक में मिला दी। अरे अरे लुटन भाई, अरे प्लीज आप प्लेट सर, आई एम सॉरी, मैं आपके लिए केक लेके आया हूँ। शुक्रिया। अरे लुटन भाई के लिए केक दे रहा मैं। आओ नाराज हो ये छोड़ो केक को, ये देखो, यानी प्लेट देख रही हो, चुन के वो प्लेट दी है मुझे जिसका कोने टूटे हुए हैं। जी मैं बदल देती हूँ। आखिर मैं दामाद हूँ, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी। ओ एंग्री यंग मैन, यार हर वक्त गुस्से में न रहा करो बेटा। बेटे देखो, हमने तुझे चांद जैसी बेटी दे दी है यार, ओए वो तुम्हें नजर नहीं आती, और प्लेट का टूटा हुआ किनारा तुम्हें नजर आ रहा है। आए छोड़ो यार, अब ये लीजिए केक। ओए दूसरी प्लेट दे दो। यार ये लाओ जी, लुटन भाई ये लीजिए प्लीज, ये आपके लिए केक है। देखिए फूल सारे सजा के लेके आऊंगा। ले मेरी, ये भी रख ले। ये फूल खाओ, बाग बाग हो जाओ। चलो ये कप वापस दे दे, ये ले। समीना, जी इस दफा तुमने जवाद की सालगिरह 1 हफ्ता पहले ही बना डाली है। भाई मामला क्या है? जी दरअसल भाईजान को जाना है अबू धाबी में, दिल्ली को ना पाक अदब सोसाइटी के मुशायरे में, तो हमने सोचा कि घर वालों को 1 हफ्ता पहले ही इकट्ठा करके सालगिरह मना लें। अच्छा अच्छा। जी आप ये लेना। नहीं मैं तो ले रहा हूँ, थैंक यू। ख्वाजा साहब, जी सदके। आप अब जवाद की शादी भी कर ही दें, मेरा ख्याल है बहुत हो गई है। दरअसल बात ये है कि शादी के बाकी जो लवाजमात है ना, वो तो बाद में देखे जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैंने इसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी है 29 फरवरी। वो क्यों अब्बा जी? नहीं समझे? यार ये हिसाब हिसाब नहीं ना समझा। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा, बात ये है कि 29 फरवरी वो दिन है कि बीवी को शादी की सालगिरह का तोहफा 4 साल के बाद। अरे आप अकेले हैं क्यों बैठे? आप तो मेरा सब कुछ। आपको देखता हूँ ना, मुझे अम्मी याद आई। ये देखिए, आइए प्लीज, आइए उठे प्लीज, हटो हटो हटो। आप आ गए, इधर हटे हटे हटे, हटो 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 हटो, अरे हटो। खुराक क्यों ना आज अपने कल्चर की सरपरस्ती हो जाए। कल्चर की सरपरस्ती से क्या मुराद है तुम्हारी? मतलब ये आइसक्रीम वगैरह तो हम रोज खाते हैं, क्यों ना आज रहो पी जाए। ठीक है। हाँ तो खैरों में आ रहा हूँ। क्या बात है? हाँ? नहीं कुछ नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो बस आने वाली है, चलो। क्या बात है?
क्यों बंद कर दिया? इस वक्त तो तुम बिल्कुल नॉवेल की हीरोइन लग रही हो, उदास उदास सी, खोई खोई सी, अपनी शहजादी के इंतजार में गुमसुम। आसिया प्लीज, मैं ऐसी बातों के मूड में नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। खैरियत तो है? खैरियत ही। आसिया, एक बात तो बताओ, पूछो। मोहब्बत में सूरत ज्यादा अहम होती है या सीरत? मुझे क्या पता, तुम तो मुझसे इस तरह पूछ रही हो जैसे मैंने इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज किया। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे। तुम जाओ बस। गुड़िया, ओ काकी जी ओए, इधर किधर हो तुम? यू आर सिटिंग हियर। ये देखो तुम्हें कौन मिलने आया। और जनाब नबीला ने आज कमाल कर दी है। क्या? सबसे पहले आते ही तुम दोनों का पूछा इसने। और सुनाओ काकी, तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? जी आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम कहना। आए। तुम आज यहाँ कैसे आ गई नबीला? बस जी, गिरते गिरते टेढ़ी दीवार तक आ पहुंची है। ये तुमने ये वाला मिसरा क्यों चुना जिसमें इतनी सारी रे आती हैं? हाय मर गई। ठीक तो पढ़ा है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? अच्छा फिर से पढ़ती हूँ। गिरते गिरते टेढ़ी दीवार तक आ पहुंची है। मगर गिरते गिरते टेढ़ी दीवार तक आए कैसे? उफ, लड़ने आई हूँ। आपने चिब्बाची की सालगिरह पर बुलाया नहीं, लिफ्ट ही नहीं कराई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है नबीला, वो दरअसल उस फंक्शन में सिर्फ घर वाले आए थे। तो क्या मैं घर वाली नहीं हूँ? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? नहीं नहीं, ठीक है मेरा ख्याल, कोई बात ठीक नहीं कहा था, वैसे बस हो गया। नहीं। अच्छा ये मैं चिब्बाची की सालगिरह का तोहफा लाई हूँ। अच्छा ये जो अपने मशहूर शायर है ना, जी, मिर्जा गालिब, उनकी मुसद्दसी हाली है। अच्छा मेरी तरफ से चिब्बाची को दे बिल्कुल दो। दे दूंगी। हाँ अच्छा जी, शुक्रिया कोई बात नहीं। आपकी ना बुलाने का, और आपको बहुत बहुत डिस्टर्ब किया। और मेरी तरफ से चिब्बाची को सलाम जरूर करेगा। मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 1 2 3 4 आओ मिलकर बैठे यार, 5 6 7 सुनो हमारी बात। अरे ये तुम लोग रे पे कब से लुढ़कने लग पड़े? हम नहीं लुढ़कते। ये ले आप मूंगफलियां खाए। भाईजान, हमें मालूम है आप मुल्क के बहुत बड़े शायर हैं, दानिश्वर हैं, मगर आप घर में सिर्फ हमारे भाईजान ने छोड़े हैं। अरे प्लीज, ये मुझे, मैं लिख रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब कर दिया तुमने। पहले खाएं। जाओ ये जाके अब्बा जी को दो। चलो शाबाश। अब्बा जी को। हाँ। आजम जी बाजी। जाओ मेरे कमरे में देखो अब्बा जी। अच्छा खाए ना भाईजान। अरे हाँ, वो याद आया मुझे, वो अब्बा जी तो शाम को गए थे राबिया आपी के घर। राबिया आपी के घर? हाँ तो अब तो लेकिन अब तो, अरे 11 बज गए। मैं फोन करती हूँ। अरे फोन करो, देखो शायद मेरे ख्याल वहीं रह गए होंगे। हाँ मुझे पता है। भाईजान, अब्बा जी कमरे में नहीं। नहीं नहीं, वो है राबिया आपी की तरफ गए अच्छा, थे। ठीक। हाँ कोई बात हेलो राबिया आपी, मैं हूँ। हाँ अब्बा जी आए थे ना, चले गए। 3 घंटे हो गए तो हाँ नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी फोन करती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ खुदा हाफिज। नहीं। अरे 3 घंटे हो? 3 घंटे हो गए। अरे मेरा ख्याल में वो शायद रुकैया आपा की तरफ ना चले गए। तो आप देखिए, फोन करें। अरे लेकिन उनके घर तो फोन नहीं है। तो वो उनके तो पड़ोसियों के है ना। हाँ, हाँ। तो मैं नंबर दो। ये है 463542। हेलो जी, मैं जवाद बोल रहा हूँ। माफी चाहता हूँ इतना लेट आपको फोन कर रहा हूँ। वो दरअसल जरा पूछेगा वहाँ रुकैया पे की तरफ के अब्बा जी तो नहीं है वहाँ? आवाज देखिए। हाँ आवाज दे जी। जी मैं होल्ड करता हूँ। हाँ जी। हेलो जी, नहीं आए? नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। नहीं वैसे मैं नहीं, मैं इंशाल्लाह नहीं ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं, मैं कहीं पता करता हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ आ जाएंगे, कोई ऐसी बात। अच्छा खुदा। कहाँ रह गए बाजी? भाजन
आजकल की ट्रैफिक भी बहुत खराब है। अरे क्या बच्चों वाली बात करी तुम? नहीं, मेरा ख्याल है आसिया ठीक कह रही है। आप किसी हॉस्पिटल में फोन करके क्यों नहीं देखते? वो तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? नहीं, नहीं। अरे कोई आ जाएंगे अभी। देखिए भाईजान प्लीज, मेरे कहने पे एक दफा आप फोन करके भाईजान देखें। इधर है। मैं कहाँ फंस गया? ये पकड़े 419708। हेलो, देखिए मुझे जरा इमरजेंसी दीजिए। जी हाँ। हेलो, इमरजेंसी। देखिए मुझे आपके पास कोई इमरजेंसी तो नहीं आई? तकरीबन कोई बूढ़े से आदमी को तकरीबन 71 बरस की उम्र। नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, नहीं जी नहीं, थैंक यू। रुकिए एक सेकंड। 310261। 310261। तुम बैठ जाना, तुम क्यों पिक कर रही हो ऐसे? खैर कुछ नहीं है। 26। हेलो। क्या इंग्लिश? ये मत मिलाएं, मैं दूसरा नंबर देती हूँ। समझ नहीं आ रही। 412449 मिलाएं। 4124 अल्लाह खैर करे। 49। हेलो, देखिए प्लीज मुझे जरा इमरजेंसी दीजिए। जी हाँ। हेलो, देखिए आपके पास यहाँ कोई इमरजेंसी तो नहीं आई? तकरीबन कोई 3 घंटे के इस अरसे में। जी हाँ, बूढ़े से आदमी है जी, तकरीबन को 70 के लगभग उनकी उम्र। बोलिए, अभी तो बताइए उनका। जी हाँ, मूछें है जी, है जी। वो एक्चुअली जी हाँ जी, उन्होंने काली कराकुली टोपी है जी, ब्राउन उनका वो जी ब्राउन सूट है जी, काली वेस्ट कोट है जी, अब जी पॉकेट में चेन जी 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 हाँ, और हाथ में छड़ी है जी 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 हाँ। तो मैं अभी आता हूँ जी। जी हाँ प्लीज। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं है भाई, नहीं कुछ नहीं है, प्लीज मैं अभी आता हूँ, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, प्लीज मैं आप प्लीज जस्ट मैं अभी बंद करो ये रोना। कुछ नहीं हुआ बाजी को।